नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो? आपसे बहुत उम्मीद करते हैं कि आपसे बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, ड्राइवर का, AWO और TPO का रिजल्ट से लेकर साथी बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है और आप सबको इस अपडेट को किसी भी हाल में देखना होगा भैया, क्योंकि आप सबके लिए बहुत जरूरी और बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। प्यारे साथी, लगातार सब स्टूडेंट्स के जबान पे बस यही सवाल है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, कब आएगा रिजल्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, ड्राइवर का, AWO TPO का। इससे पहले साथ ही जुड़ी राज को भी आप सब जान लीजिए, तभी आपको पता चल जाएगा कि आखिर अभी मामला क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है साथी कि जब आपके एग्जाम हो रहे थे तो 3 पुलिसकर्मी उसमें शामिल थे जो आपके स्कैम एग्जाम को करा रहे थे, और साथ ही आपको रिजल्ट लेट करने में किसका सबसे बड़ा योगदान है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। लेकिन इससे पहले साथी ये लिस्ट को आप देख लेना, कम से कम आपके 8 से 10 मिनट के वीडियो रहेंगे, पूरा फुल वॉच करना, आपको पूरा कंसेप्ट ही समझ में आ जाएगा कि आखिर आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर, AWO और TPO के रिजल्ट में क्यों इतना लेट हो रहा है साथी, और कारण क्या है, सब यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको मिलने वाला है। पहले भैया आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पूरा डिटेल्स जान के ही जाना। अब देखिए ना, यहाँ पे पूरा खुलासा हो चुका है और कल के ही अपडेट आए हैं भैया, और इसमें आपको मैंने बताया था ना कि विदहेल्ड में आपके बच्चों को बाहर किया जा रहा है 7 ईयर्स के लिए। अब कितने बच्चों को, कितने पोस्ट वाले बच्चों को क्या क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा भैया। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि दिल्ली पुलिस रिजल्ट बिग अपडेट 2025 और 26 की बात करें, 18 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक आपके एग्जाम चले। इसके बीच में AWO ड्राइवर, आपके कांस्टेबल का, AWO TPO का, सबका रिजल्ट चल चुका है, ठीक है? एग्जाम चल चुके हैं, रिजल्ट का इंतजार है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे साथी, पहले आपके रिजल्ट में क्यों लेट हो रहा है, पहले आपके रिजल्ट में क्यों लेट हो रहा है और किनका सबसे बड़ा हाथ है, और कितने बच्चों को इनमें से बाहर किया गया है जो स्कीम में पकड़े गए हैं। भैया पूरा डिटेल्स ही देख के जाना। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि फर्जीवाड़ पर साथी, यहाँ पे प्रहार कितने बच्चों को बाहर किया गया है, 1482 प्लस उम्मीदवार प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित है भैया, वो प्रतिबंध है, वो पूरे तरीके से अब बाहर हो चुके हैं। तो अब सोचिए ना कि इतने बच्चे का अब 7 साल के लिए रिजल्ट जो है ना, एक तो रिजल्ट नहीं बनेगा और 7 साल तक चाहे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हो, ड्राइवर में हो, AWO में हो, चाहे TPO में हो, भैया वो एग्जाम दे ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ा गलती कर दिए है। और 3 लोग ऐसे भी हैं जो इनमें बहुत बड़ा योगदान किए हैं रिजल्ट को ये होने में, मतलब लेट होने में और स्कीम कराने में। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे लिस्ट को देखिए ना, पद की संख्या, पद की बात कर देंगे और रिजल्ट रोका गया भैया, विदहेल्ड के बारे में बात करेंगे और 7 साल के लिए बैन साथी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, है ना? या फिर विदहेल्ड और डिबार, आप समझते हैं ना कि विदहेल्ड में मतलब ट्रेनिंग में लिया जाता है और डिबार मतलब भाई बाहर हो जाओ पूरे साल के लिए। तो यहाँ पे क्या बताया भाई, 7 ईयर्स के लिए, 7 ईयर्स के लिए आपको बैन किया गया है। कांस्टेबल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कांस्टेबल में कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको विदहेल्ड में लेके और पूरे बढ़िया तरीके से डिबार कर दिया गया है। तो भैया यहाँ पे 4593 बच्चे ऐसे थे जिनको कांस्टेबल के तौर पे लिया गया था। कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में से विदहेल्ड वाले बच्चों को लिया गया था। टोटल की संख्या भी देख लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो अभ्यर्थी थे, 4593 अभ्यर्थी ऐसे थे, उनको विदहेल्ड में लिया गया था और उनको सब में से सबको बाहर कर दिया गया है 7 ईयर्स के लिए। 7 ईयर्स के लिए नो रिजल्ट होगा इसका, है ना? नो रिजल्ट, यानी कि इनका अब कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा। और आपके जो कंपटीशन होंगे, बाप रे, इतना डाउन पहली बार कांस्टेबल का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। अरे वो तो खुशहाल हो आप सब, बहुत नसीब वाले हो, हाथन के लकीर बहुत अच्छी खासी है। जो आपने स्कीम करते वक्त आपने स्कीम नहीं किया है, जो स्कीम करते वक्त पकड़े गए हैं भी 7 साल के लिए, तो बैन ही हो चुके हैं, वो तो बैन ही हो चुके हैं। अब सोचिए ना कि कांस्टेबल में आपके सीधे 4593 जितने भी अभ्यर्थी थे उनका रिजल्ट नहीं बनेगा, उनका रिजल्ट नहीं बनेगा भैया। आपके जो कट ऑफ होंगे ना, कट ऑफ जो होंगे पूरे तरीके से डाउन जाएगा, ग्राफ एकदम ऐसे जाएगा, एकदम नीचे की तरफ ग्राफ जाएगा। और सिलेक्शन भैया, आप बस अपने फिजिकल की तैयारी करो। मैं बार बार यही कह रहा हूं आपसे कि भैया बस आप अपने फिजिकल की तैयारी करें। यहाँ पे कांस्टेबल का पूरा देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमने क्या बताया कि कांस्टेबल में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जितने अभ्यर्थी थे, 4593 अभ्यर्थियों को विदहेल्ड में लिया गया था। और इनमें से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने बात विचार पे फिर से रिजल्ट अपना बना ले, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा। यानी कि
4000 यानी कि डीबार की अगर हम लोग बात करें 7 साल के लिए बैन की बात करें भैया, तो 4593 अभ्यर्थी का रिजल्ट बैन हो चुका है। इनमें से एक भी अभ्यर्थी ऐसे नहीं रहे हैं जो सही सलामत नहीं रहे दोबारा इनका रिजल्ट कभी बने, और 7 साल तक के लिए भैया वो एग्जाम नहीं देंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर, AWO और TPO में। इसी कारण से साथी आपके जो रिजल्ट है पूरे तरीके से लेट है। लेकिन साथी अगर हम लोग बात करें तो 3 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल भैया, हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल था, 2 हेड कांस्टेबल थे भैया। ये बताइए शर्म की बात है कि नहीं, शर्म की बात है कि नहीं भैया। कितने लोग थे यहाँ पे? 3 पुलिसकर्मी ऐसे थे जो स्कैम कर रहे थे 25 लाख का अभ्यर्थियों से, मतलब ये लिए थे 25 लाख रुपए तक ले लिए थे। अनहोनी कमाई, अंधी कमाई कर रहे थे, बताइए अंधी कमाई कर रहे थे, किसी का जमीर बेच के, किसी का जो नसीब बेच के। भाई बताइए ये कैसे होगा? मतलब ये करना सही है क्या, उचित लग रहा है आप सबको? भैया वो किसी के नसीब को बेच दे रहे हैं भाई, उनके नसीब पे किसी और का सिलेक्शन होना था, लेकिन वहां के उनके नसीब को बेच के किसी और को सिलेक्शन करा रहे हैं। तो ये सही बात है? एकदम गलत बात है भैया। वो 3 पुलिसकर्मी, 2 हेड कांस्टेबल, 1 कांस्टेबल। दे पहली बार ऐसा हो रहा है कि खुद के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ही खुद के ही ऐसे, मतलब अपने ही लोग अपने ही मतलब घर के ही गला काट रहे हैं, है ना, कहते हैं ना कि अपने ही घर के लोग गला काट रहे हैं। भाई ये एक मंडली है, एक घर ही है आपका, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर, AWO, TPO, और उसी घर में आप अपने खुद के घर में चोरी करेंगे भैया। तो आपको बताइए कैसे कैसे क्या कर देंगे? मतलब थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए, थोड़ा सा अपने अंदर ये मतलब इंसानियत नाम की चीज होनी चाहिए, खटकना चाहिए। हम भी एक इंसान है, हमने भी मेहनत किया था तभी जाके सिलेक्शन लिए थे। हम भी यही चाहेंगे कि कोई मेहनत करे उसका ही सिलेक्शन हो। पैसे पे तो सब कोई सिलेक्शन हो जाएगा, बताइए। अब पैसे पे अगर सिलेक्शन होता तो भाई हम भी कहीं सिलेक्शन हो जाते, हम भी 5 लाख 10 लाख देके सिलेक्शन हो जाते, और क्या होता है कि नहीं भैया। आपको हमें मेहनत करना है, हमें मेहनत करके रंग लाना है। हम भी यहाँ पे अगर वीडियो बनाते हैं भैया मेहनत करते हैं, आप सब देखते हैं तो मेहनत करते हैं तभी आप सब देखते हैं। ऐसे तो देखेंगे नहीं भी, ऐसे तो नहीं देखेंगे, ऐसे फालतू की चीजें मैं कह दूंगा तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा भाई। बस हमें भी मेहनत करते हैं तो हमें भी लोग देखते हैं भैया। आप भी मेहनत करें, आप भी मेहनत करते हैं, स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, लेकिन स्कैम नहीं करते। स्कैम तो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल कर दिए। अगर ये ना कहते कि हम नहीं पैसा लेंगे, ना हम एग्जाम को आपकी स्कैम कराएंगे, अगर ऐसी बात होती तो जाके वहां पे सीधे थाने पे बताते कि भैया बच्चे बोल रहे हैं ऐसे करके। भाई इतना पावर होनी चाहिए ना आपके अंदर। भाई कांस्टेबल हेड कांस्टेबल हो आप सब। भाई 3 ऐसे अभ्यर्थी मिल चुके हैं, 3 ऐसे कांस्टेबल हेड कांस्टेबल मिल चुके हैं जिनका जमीर, इंसानियत और जो आपके अंदर जो इंसानियत होती थी वो पूरा खत्म हो चुका है। आपके परिवार का भी खत्म हो गया होगा, आपके भी अगर खत्म हो गए होंगे तो आपके परिवार का भी ये जमीर खत्म हो चुका होगा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये तो सब है, ये तो सब है। अब देखिए ना यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ड्राइवर की अगर बात करें तो यहाँ पे 1572 अभ्यर्थी ऐसे थे जो विधेयक में गए थे। ड्राइवर का 1572 ऐसे अभ्यर्थी थे जो विधेयक में गए हैं, और उनमें से डिबार किया गया है यहाँ पे 273 अभ्यर्थियों को डिबार किया गया है। 273 अभ्यर्थियों को डिबार किया गया है ना, 273 अभ्यर्थियों को डिबार कर दिया गया है। बाकी अभी पेंडिंग में है, बाकी अभी ये सब पेंडिंग में है। तो यह इनमें से जो बचे हैं बाकी अभी पेंडिंग में है। तो साथ ही यहाँ पे ड्राइवर में भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे 273 इंसान को, अभ्यर्थी को बाहर कर दिया गया है। उनका ना रिजल्ट बनेगा, 7 साल के लिए बैन है वो। उनको अब कभी भी 7 साल के बाद ही मौका मिलेगा, चाहे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, ड्राइवर हो, AWO हो, चाहे TPO हो। अगर एक में भी विधेयक में पाते हो, डिबार पाए जाते हो भाई, है एक में भी, चाहे कांस्टेबल हो, ड्राइवर हो, HCM, AWO, TPO, कुछ भी हो, अगर आप किसी एक में भी पाए जाते हो भैया, अगर मान लो कि AWO, TPO में भी पाए गए तो HCM का कभी एग्जाम नहीं दे सकते हो 7 साल तक, ड्राइवर का एग्जाम नहीं दे सकते हो 7 साल तक, कांस्टेबल का एग्जाम नहीं दे सकते हो 7 साल तक। ठीक है, तो ये अपने अंदर बना के रखना कि मुझे क्या करना है, कैसे कदम को उठाना है, तो भाई ये हो जाएगा आपका। अगर हम लोग बात करेंगे HCM का, HCM की बात करें तो भाई इनमें 731 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको विधेयक में लिया गया।
731 अभ्यर्थी को विदहेल्ड में लिया गया है। और अगर हम लोग बात करें कि कितना डिबार हो चुके हैं, कितना डिबार हो चुके हैं, पूरे तरीके से बाहर है, 7 साल के लिए बैन है, तो भैया यहाँ पे 138 इतने भी अभ्यर्थी होंगे, 138 अभ्यर्थियों को डिबार किया गया है। यानी कि अब इनका कभी भी एग्जाम नहीं होगा 7 साल तक, 7 साल तक ये कभी भी एग्जाम नहीं दे सकते हैं, चाहे कितनों बार वो वैकेंसी आ जाए। HCM के अभ्यर्थी है, ठीक है, HCM के अभ्यर्थी कितने हैं भैया विदहेल्ड में? आपके 731 अभ्यर्थियों को विदहेल्ड में लिया गया है और डिबार यहाँ पे 138 अभ्यर्थियों को किया गया है। AWO और TPO की अगर हम लोग बात करें, AWO और TPO की, तो यहाँ पे AWO TPO में भी ऐसे शेर हैं जो विदहेल्ड पाए गए, मतलब सब पोस्ट में, आल पोस्ट में सभी पाए गए हैं। कितना? 975 अभ्यर्थी को आप बताइए विदहेल्ड में गए हैं। और भारी संख्या में हर पोस्ट का जो कट ऑफ है पूरे तरीके से डाउन ही जाएगा। और भाई यहाँ पे आप देख ले AWO TPO की अगर हम लोग बात करें तो 972 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको विदहेल्ड में लिया गया है। और डिबार कितना इनमें से किया गया भैया? इनमें से आपको डिबार किया गया है 314 अभ्यर्थियों को डिबार किया गया, इनमें से बाहर कर दिया गया। बाकी जितने बचेंगे उनको पेंडिंग में रखा गया है, उनको पेंडिंग में रखा गया। भैया यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई ये तो पूरे तरीके से बाहर है, कांस्टेबल में पूरे तरीके से बाहर है। बाकी आपके ड्राइवर में बचे हैं इतने डिबार हैं, ये सब बाहर है और इन लोगों को थोड़ा सा पेंडिंग में रखा गया। तो यही सबसे बड़ा कारण है जो आपके रिजल्ट को रोक के रखा है। और साथ ही अब बात आती है कि किस कैटेगरी का, किस पोस्ट का सबसे ज्यादा कट ऑफ डाउन जाएगा। तो भैया मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कांस्टेबल का सबसे ज्यादा डाउन जाएगा कट ऑफ, यानी कि सिलेक्शन कांस्टेबल में बहुत बढ़िया तरीके से इस बार के होगा। जब भी रिजल्ट आपके आ जाएंगे, सोचिए कि आप पहले फिजिकल की तैयारी करते रहिए, फिजिकल आपके क्लियर रहेंगे भैया, तो आपके रिजल्ट आएंगे तो उसके तुरंत बाद आपके फिजिकल होंगे। तो आप पहले से सचेत रहे, तैयार रहे, अपनी सेहत पे बहुत सारा ख्याल रखना। और भैया आप अपने सेहत को बना के चलना, क्योंकि हमें फिजिकल निकालना है 6 मिनट में 1600 मीटर को, हाई जंप, लॉन्ग जंप, 3 फीट 9 इंच 14 फीट भैया, ये मेल के लिए बता रहा। और फीमेल के लिए भैया यहाँ पे 3 फीट और 9 फीट 10 फीट। आप तैयार रहना, आप तैयार रहना कि मतलब मेल और फीमेल अपना बैलेंस बना के ही चलना, नहीं तो काम पूरा गड़बड़ हो जाएगा। सिलेक्शन लेना है भैया तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फिजिकल की तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत तो करना पड़ेगा। रंग ऐसे नहीं लाता है, रंग ऐसे नहीं लाता है भैया, आपको मेहनत करना होता है ना, मेहनत करना होता है। और देखिए सबसे ज्यादा जो कट ऑफ डाउन जाएगा आपके कांस्टेबल के, उसके बाद से जो कट ऑफ आपके डाउन जाएंगे भैया AWO TPO के, उसके बाद से AWO TPO के जाएंगे, उसके बाद से भैया दो पहले नंबर पे कांस्टेबल, दूसरे नंबर पे AWO TPO, उसके बाद से भैया यहाँ पे जाएगा इनमें से आपके ड्राइवर का, तीसरे नंबर पे ड्राइवर रहेगा, चौथे नंबर पे आपके HCM का रहेगा, चौथे नंबर पे आपका HCM का रहेगा। यही पे पूरा डेटा समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, ये बताए सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब कहीं से भी आपको कोई गड़बड़ लग रहा होगा तो साथी और भी कमेंट खाली है, धड़ाधड़ आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी जानकारी हो आप पूछ सकते हो। और रही बात साथी कि आपने ये कहा था कि कोर्ट ने क्या जवाब दिया, कोर्ट ने क्या जवाब दिया रिजल्ट को लेके, तो यह आपको पता है कोर्ट ने भी परेशान ही है, कोर्ट ने भी वो अब अपने अंदर से ये कह दिया है कि भैया अब आप कभी भी रिजल्ट दे सकते हो, अब हमको हटाओ इसमें से हमको हटाओ, है ना। कैट और हाई कोर्ट का बहुत इसमें मामला चल चुका, अब रिजल्ट देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, सीधे एग्जाम को कैंसिल कर दो। तो भाई लेकिन रिजल्ट तो देगा, थोड़ा लेट सेट करके देगा, देर होगा लेकिन अंधेर नहीं होगा, ठीक है, देर आपके होंगे लेकिन अंधेर नहीं होंगे, क्योंकि सिलेक्शन आप सबको लेना है। प्यारे साथी आप सब एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। प्यारे साथी आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। प्यारे साथी बाय बाय, टेक केयर प्यारे साथी, जय हिंद, जय भारत।